हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर रवे। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम बेस्ड 25 क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप एसएससी के जिस भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं उसमें स्टैटिक जीके शास्त्रीय नृत्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम में अलारूपी क्या है? ऑप्शंस हैं आपके, ए समापन नृत्य है, ऑप्शन बी आरंभिक नृत्य है, ऑप्शन सी कथा नृत्य है या डी अभिनय है। तो अलारूपी भरतनाट्यम में आरंभिक नृत्य होता है। और भरतनाट्यम किस राज्य से है संबंधित है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिपुर नृत्य किस धर्म से अधिक प्रभावित है? ऑप्शन है आपके, शैव धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म से या ऑप्शन डी जैन धर्म से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वैष्णव धर्म से मणिपुरी नृत्य अधिक प्रभावित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कथकली नृत्य में चेहरे का रंग हरा किसका प्रतीक होता है? ए क्रोध का प्रतीक, बी वीरता का प्रतीक, सी सात्विक पात्र का प्रतीक या डी राक्षस का प्रतीक। तो कथकली में हरा रंग ऑप्शन सी सात्विक पात्र का प्रतीक होता है। और कथकली का राज्य कौन सा है? कथकली का राज्य है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथक नृत्य में घुंघरू का क्या महत्व होता है? ऑप्शन है आपके, ए सौंदर्य से, ऑप्शन बी ताल नियंत्रण से, ऑप्शन सी भाव प्रदर्शन से या ऑप्शन डी वेशभूषा से। तो कथक में घुंघरू का महत्व ताल नियंत्रण से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? आपके ऑप्शंस है, ए केरल से, बी आंध्र प्रदेश से, सी तमिलनाडु से, डी कर्नाटक से। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से है? सी तमिलनाडु से। केरल में कौन से शास्त्रीय नृत्य है? कथकली और मोहिनी अट्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय नृत्य को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? आपके ऑप्शंस है, ए क्षेत्र से, बी भाषा से, सी नाट्य शास्त्र पर आधारित या डी लोकप्रियता से। तो इसका आंसर है सी नाट्य शास्त्र पर आधारित, जिससे हमें भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य में आहारी का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय नृत्य में आहारी का संबंध ऑप्शन है आपके, ए भाव से, बी वेशभूषा से, सी ताल से, डी मंच से। तो इसका आंसर है बी वेशभूषा से संबंधित आहारी का। क्षत्रिय नृत्य में, क्षत्रिय नृत्य किस राज्य का है? असम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरतनाट्यम में अष्टपदी किससे संबंधित है? ऑप्शन है जयदेव की रचना से, ऑप्शन बी तुलसीदास की रचना से, ऑप्शन सी कालिदास की रचना से, ऑप्शन डी सूरदास की रचना से। तो इसका आंसर है
अष्टपदी जयदेव की रचना से संबंधित है भरतनाट्यम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथकली में काठी पात्र किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके ए सात्विक, ऑप्शन बी राजसिक, ऑप्शन सी तामसिक या ऑप्शन डी देवी। तो कथकली में काठी पात्र राजसिक पात्र से संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिसी नृत्य में चौक मुद्रा किसका प्रतीक है? ऑप्शन है आपके ए शक्ति, बी विष्णु, सी शिव या डी जगन्नाथ। तो इसका आंसर है चौक मुद्रा ओडिसी नृत्य में शिव का प्रतीक मानी जाती है। और ओडिसी नृत्य का कौन सा राज्य है? उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुचिपुड़ी में नृत्य में पुरुष कलाकार द्वारा स्त्री भूमिका निभाने की परंपरा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके नाट्यधर्मी, ऑप्शन बी स्त्री वेशम, ऑप्शन सी भागवत मेलम या ऑप्शन डी लोकधर्मी। तो कुचिपुड़ी नृत्य में पुरुष कलाकार के द्वारा स्त्री भूमिका निभाने की परंपरा को भागवत मेलम कहा जाता है। और कुचिपुड़ी का राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्रिय नृत्य की शुरुआत किस संत ने की थी? तो इसका ऑप्शन है आपके ए चैतन्य महाप्रभु, बी शंकरदेव, सी रामानुजाचार्य, डी तुलसीदास। सत्रिय नृत्य की शुरुआत किस संत ने करी थी? श्रीमद शंकरदेव जी ने सत्रिय नृत्य की शुरुआत करी थी। और सत्रिय नृत्य कितने साल पुराना है? 500 वर्ष पुराना है। और सत्रिय नृत्य का राज्य कौन सा है? असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहिनी अट्टम नृत्य की विशेषता क्या है? ऑप्शन है तीव्र गति, ऑप्शन बी नाट्य मेकअप, ऑप्शन सी कोमल और लास्य शैली या ऑप्शन डी युद्ध भाव। तो इसका आंसर है मोहिनी अट्टम नृत्य की विशेषता ऑप्शन सी कोमल और लास्य शैली पर आधारित है। तो मोहिनी अट्टम का राज्य कौन सा है? केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथक नृत्य में तत तेई ताम किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके ए हस्तक से, ऑप्शन बी चक्कर से, ऑप्शन सी पाद चालन से या ऑप्शन डी भाव से। तो कथक नृत्य में तत तेई ताम पाद चालन से संबंधित है। कथक नृत्य किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। और इस कथक नृत्य की दिशा कौन सी है? नॉर्थ साइड में कौन सा नृत्य होता है? कथक नृत्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिसी नृत्य में त्रिभांगी का अर्थ क्या है? ऑप्शंस ए 3 भाव, ऑप्शन बी 3 मुद्राएं होती है, ऑप्शन सी शरीर का 3 स्थानों से मुड़ना होता है या ऑप्शन डी 3 ताल। तो ओडिसी नृत्य में त्रिभांगी का अर्थ होता है शरीर का 3 स्थानों से मुड़ना। त्रिभांगी को कहते हैं जब हमारा शरीर नृत्य करता है, जब 3 स्थानों पर वो मुड़ता है उसे त्रिभांगी कहते हैं। तो इसका आंसर है सी। ओडिसी नृत्य कौन सा राज्य का है? उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्रिया
नृत्य किस ग्रंथ पर आधारित है? ऑप्शंस है आपके नाट्य शास्त्र पर, ऑप्शंस बी भगवत पुराण पर, ऑप्शन सी विष्णु पुराण पर, या ऑप्शन डी रामायण पर। तो इसका आंसर है शास्त्रीय नृत्य भगवत पुराण पर आधारित है और नाट्य शास्त्र भरतनाट्यम से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का। मणिपुर नृत्य में पुंग किससे संबंधित है? मणिपुर नृत्य होता है उसमें पुंग का शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शंस है हमारे वाद्य यंत्र से, ऑप्शंस बी आभूषण से, ऑप्शन सी पोशाक से, ऑप्शंस डी ताल से। तो इसका आंसर है पुंग का संबंध वाद्य यंत्र से है। मणिपुर नृत्य का राज्य कौन सा है? मणिपुर। इसका आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम में मुख्य ताल कौन सी होती है? आपके ऑप्शंस है ए त्रिताल, ऑप्शंस बी चेम्पा, ऑप्शन सी अड़ंता, ऑप्शंस डी एक ताल। तो इसका आंसर है मणिपुर में मुख्य ताल होती है चेम्पा। और मणिपुर नृत्य कौन करता है? मणिपुर नृत्य सिर्फ एकल स्त्री द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मणिपुर नृत्य को मोहिनी नृत्य, सॉरी मोहिनी नृत्य, मोहिनी अट्टम है ये, सॉरी गाइस, मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथक नृत्य का विकास किन दरबारों में हुआ था? ऑप्शन है आपके चोल दरबार में, ऑप्शंस बी गुप्त दरबार में, ऑप्शन सी मुगल दरबार में, ऑप्शन डी पाल दरबार में। तो कथक नृत्य का विकास मुगल दरबार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतनाट्यम को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके सादिर, ऑप्शंस बी दासियट्टम, ऑप्शन सी दासी नृत्य, देवदासी नृत्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भरतनाट्यम को हम सादिर भी बोलते हैं, दासी अट्टम भी बोलते हैं और देवदासी नृत्य भी बोला जाता है। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी नाम से भरतनाट्यम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथकली नृत्य में चुट्टी क्या है? ऑप्शन है आपके ए आभूषण, ऑप्शंस बी सिर की सजावट, ऑप्शन डी चेहरे का सफ़ेद मेकअप, ऑप्शंस डी पैरों की पोशाक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चेहरे की सफ़ेद मेकअप को हम कथकली में चुट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुर नृत्य की वेशभूषा कैसी होती है? आपके ऑप्शन है ए भारी होती है, ऑप्शन डी सादी होती है, ऑप्शन सी गोलाकार और घेरदार होती है, ऑप्शन डी युद्ध शैली होती है। तो इसका आंसर है मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा गोलाकार और घेरदार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतनाट्यम की विषय वस्तु मुख्यतः किससे ली गई है? आपके ऑप्शंस है ए महाभारत, बी वेद से, सी नाट्यशास्त्र से, या डी उपनिषद से। तो इसका आंसर है भरतनाट्यम विषय वस्तु मुख्यतः नाट्यशास्त्र से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसी नृत्य में महारी कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं ए राज नृत्यक, ऑप्शंस बी मंदिर की नृत्यांगनाएं, ऑप्शन सी गुरु
ऑप्शन डी कवित्री। तो उड़ीसी नृत्य में महारी को हम मंदिर की नृत्यांगनाएं कहते थे जो मंदिर में डांस करती थी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुचिपुड़ी नृत्य में तरगम किस पर किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए तलवार पर, बी कथक लकड़ी पर, सी पीतल की थाली पर, डी दीपक पर। तो कुचिपुड़ी नृत्य में तरगम पीतल की थाली पर करते हैं। जब नीचे स्टेज पर से थाली रखी रहती है उस पर जो नृत्य करते हैं वो ऐसे चढ़ते हैं जब वो डांस करते हैं पीतल की थाली के ऊपर। तो तरगम का संबंध है पीतल की थाली से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य में चेहरे का हरा रंग किसका प्रतीक होता है? ऑप्शन है आपके ए क्रोध का, ऑप्शन बी वीरता का, ऑप्शन सी सात्विक पात्र का, ऑप्शन डी राक्षस का। तो इसका आंसर है कथकली में चेहरे का हरा रंग का प्रतीक सात्विक पात्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन अब इतने ही है। सो गाइस, हमने 25 क्वेश्चन अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए हैं शास्त्रीय नृत्य के। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। आप बताएंगे कि शास्त्रीय नृत्य का राज्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम का, कथकली का और मणिपुरी का और कथक का। ये आपके लिए होमवर्क है जो आप करेंगे। तो गाइस, अब 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए अब आप हमारी वीडियो को देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था इस तरह से बोर्ड पर आपके लिए क्वेश्चन लेके आना और आपको समझाना किस तरह से सॉल्व करा है। तो आप मुझे बताइए कि मैंने सही से पढ़ाया, मैं सही से करा काम या नहीं करा था।